नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन और स्वागत है एक बार फिर से आपका साइंस ऑफ हेल्थ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अपने पुराने टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कीटोजेनिक डाइट के बारे में। तो कीटोजेनिक डाइट के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ समझा कि कीटोजेनिक डाइट होती क्या है, ये कितने टाइप की होती है और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, कैसे ये हमारे मैकेनिज्म को चेंज कर देती है बॉडी के, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो फैट बर्न करना शुरू कर देता है। तो ऐसी कोई डाइट नहीं है इसके अलावा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, जो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, जब मैंने नहीं पढ़ा था तो मैं ये कीटोजेनिक डाइट के बारे में सुनता था तो मुझे खुद यकीन नहीं होता था कि यहाँ बोला जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा 70% आपकी जो डाइट है वो फैट की रहेगी। तो हाई फैट डाइट इज़ मोर इफेक्टिव टू लूज वेट देन द लो फैट डाइट। तो यहाँ पे क्या है, जो दो ग्रुप में स्टडी करके देखी भी गई, कई बार स्टडी हुई, जो लो फैट डाइट ले रहे थे उनकी कंपैरिजन में यहाँ जो हाई फैट डाइट मतलब कीटो डाइट ले रहे थे उसमें फैट जो बर्न करने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इवन जो है 20 टाइम्स तक ज़्यादा थी। तो मतलब यहाँ बहुत तेज़ी से फैट बर्न होता है, आपको वेट बहुत मैनेज रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो फास्टिंग का जो तरीका है अपना, तो वहाँ पे क्या है, कुछ हेल्थ लॉस भी होती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे, वो इसमें नहीं होती है। इसमें उल्टा होता है कि हमारी हेल्थ के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं करनी पड़ती है, हमारा फूड का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है कि हमें ये फाइबर लेना है, हमारे वो जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डाइटिंग के, वो सब यहाँ नहीं करना पड़ता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कीटोजेनिक डाइट के फ़ायदे क्या क्या हैं, कैसे ये बीमारियों में काम करती है, कौन कौन सी बीमारियों में इससे फ़ायदा होता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट हैं या प्री डायबिटिक है, जिनको भी डायबिटीज़ हुई नहीं है या फिर शुरुआती स्टेज है, उनके लिए भी ये डाइट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको सही करता है और इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही हो जाता है ओवरऑल, क्योंकि ये हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट कर देता है थोड़ा सा, जो नॉर्मल जो डाइट्स होती हैं इस वजह से। इसके अलावा ये हमारी भूख को भी कम करता है, भूख को रेगुलेट करता है, जो क्योंकि ये डाइट लेने से हमारी जो भूख का जो हार्मोन है जिससे हमारी भूख ज़्यादा तेज़ी से लगती है वो भी कम होता है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम होता है, HDL बढ़ता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। साथ साथ इसमें डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कम होता है, ब्लड प्रेशर भी हमारा कम होता है इस डाइट को लेने से। इस प्रकार से ओवरऑल ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा ये डाइट कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है और ये डाइट है जो कि एज ए एडिशनल ट्रीटमेंट के उसमें यूज की जाती है, मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट के एक पार्ट के रूप में ये डाइट यूज की जाती है। इतनी इफेक्टिव है क्योंकि ये ट्यूमर की ग्रोथ को स्लो करती है, क्योंकि यहाँ पे जब ग्लूकोज नहीं लेते, क्योंकि ट्यूमर को बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो यहाँ पे ग्लूकोज मिलता नहीं, तो ट्यूमर की ग्रोथ भी स्लो होती है। इसके अलावा ये हमारी ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो ब्रेन की जितनी भी डिजीज़ है उनमें बहुत इफेक्टिव है। एल्जाइमर है जो ओल्ड एज में होती है वो, या फिर एल्जाइमर के चांसेस को कम करती है, एल्जाइमर अगर हो रहा है तो उसको कम करती है। और जो मेमोरी के लिए या फिर ब्रेन में कहीं कोई डैमेज है उसके लिए, या फिर एपिलेप्सी, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी जिसके फिट्स वगैरह आते हैं, उसमें भी ये डाइट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसके अलावा ये जो एपिलेप्टिक चाइल्ड होते हैं जिसमें सीजर या फिट आते हैं, उनके लिए ये डाइट बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है, बहुत सिग्निफिकेंटली ये सीजर्स को या फिट्स को कम करती है। ये डाइट हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है और एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम्स है उसको भी ये डाइट काफ़ी हद तक कम करती है, काफ़ी हद तक रेगुलेट करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या नहीं लेना होता। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा इसमें खाना हम लोगों को लेना होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या नहीं लेना है, तो उसमें सबसे पहले आता है शुगरी फूड। हम लोगों को शुगर नहीं लेना है, क्योंकि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट या शुगर वैसे भी कम करना है इसमें डाइट में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें ग्रेन एंड स्टार्चेज, जो हम लोगों को जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फूड ग्रेन है, आटा या मैदे की बनी चीज़ें हैं, वो हम लोगों को नहीं लेनी है इसमें। फ्रूट्स के इसके बाद जो है फ्रूट्स और जो जूसेस हैं वो हम लोगों को इसमें नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। फिर इसके बाद बीन्स एंड लेग्यूम्स भी इसमें नहीं लेना होता है, दालें वगैरह नहीं लेना होता है इसमें। इसके अलावा जो अनहेल्दी फैट है, जो तली भुनी चीज़ें हैं, वो हम लोगों को बिल्कुल नहीं लेना होता है इसमें। फिर इसके बाद एल्कोहल नहीं लेना होता है। और एक बात जो है, जैसे कि इसमें वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन जो हाई कैलोरीज
वेजिटेबल्स है जैसे पोटैटो है वो आपको नहीं लेना होता है, आलू आपको बिल्कुल अवॉइड करना होता है इसमें। और फैट जो इसमें फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स जो मीठे फ्रूट्स हैं वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आखिर लेना क्या क्या होता है, क्या क्या खाना होता है। तो इसमें आप एग ले सकते हैं, 3 अंडे होल एग ले सकते हैं, एक वाइट और एक येलो को मिला के 3 अंडे एग ले सकते हैं। इसमें जो फैटी फिशेस हैं वो आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें रेड मीट, वाइट मीट, जो भी मीट है जो जिसमें फ़ैट ज़्यादा पाया जाता है वो आप ले सकते हैं, या कोई भी मीट ले सकते हैं इसमें। इसके अलावा बटर, चीज़, मोज़रेला चीज़ या चेडार चीज़ है वो आप ले सकते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो कोई भी ड्राई फ्रूट्स है उसमें लगभग फ़ैट रहते ही है, वो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी ऑयल कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है या फिर जो एवोकाडो ऑयल है या फिर होल एवोकाडो भी इसमें लिया जाता है क्योंकि उसमें फैट अच्छा पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सब्जियां लगभग ग्रीन वेजिटेबल्स लगभग सारी ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा ले सकते हैं और प्याज टमाटर वगैरह भी ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कैलोरीज है उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ये सब था कीटोजेनिक डाइट के फूड के बारे में कि क्या हम लोगों को लेना है क्या नहीं लेना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कीटोजेनिक डाइट ले तो सभी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है किसी न किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आपको लेना है। कोई डाइटिशियन है या फिर कोई हेल्थ एक्सपर्ट है तो वो सब कुछ मेजर करके ही आपको डाइट इसको रिकमेंड करेगा, उसके ऑब्जर्वेशन में आप रहें। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, वो आप लोगों को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपको ये डाइट लेने से। पहली बात तो कुछ, क्योंकि इसमें बहुत ही रेस्ट्रिक्शन रहता है तो विटामिन और मिनरल्स की कुछ बॉडी में कमी हो सकती है जो बाद में जिनकी पूर्ति की जा सकती है। किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है अगर आप पानी वगैरह कम पीते हैं, क्योंकि आपकी डाइट चेंज होगी तो आपको नाजिया, वोमिशन भी हो सकता है और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपको हेडेक भी हो सकता है, आपको वीकनेस भी लग सकती है। तो ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब इस शुरुआती स्टेज में ज़्यादा होता है ये सब, और जब आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप अच्छा फील करने लगती है। तो ये सब था कीटोजेनिक डाइट के बारे में। अब मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे सब कुछ।